सर इनका भी मोबाइल थोड़ा जांच करवाया जाए क्योंकि ये कॉल पे लगे हुए हैं। इनके बिना परमिशन के यहाँ सबका मोबाइल जांच होगा। ठीक है, आप लोग एसपी साहब हमको डराने धमकाने की बात कर रहे थे, ले जाके बोल रहे हैं कि ये सब बंद होना चाहिए, नहीं तो फिर। तो एसपी साहब जवाब देते हैं कि तेरा भाई अपराधी था, उसने पुलिस वालों को हथियार दिखाया और ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। भरत तिवारी के भाई हो ना, सुन लो, मामले को रफा दफा करो। तुम्हारा भाई अपराधी था, इसलिए गोली मार दिया, समझे? ऐसा मैं नहीं, ऐसा आरोप है कि भोजपुर एसपी ने कुछ इसी तरीके से भरत तिवारी के भाई को धमकी दी। जी हां, आरोप तो है कि भरत तिवारी की जान पुलिस वालों ने ले ली, एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को चैन नहीं है और मामले को दबाने के लिए भोजपुर के एसपी राज, उन पर यह आरोप है कि वो भरत तिवारी के परिजनों को धमकी दे रहे हैं। एसपी साहब का नाम राज है और आरोप लगा है कि भरत तिवारी के भाई को, जिनका नाम चंदन तिवारी है, उसे अकेले में ले जाकर खोपचे में धमकी दी, केस को खत्म करो, वापस करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। यह आरोप लगा है एसपी साहब पर, भोजपुर जिले के एसपी, जिनके ऑफिस से भरत तिवारी के घर की दूरी 28 किलोमीटर है, लेकिन यह दूरी तय करने में उन्हें 8 दिन का समय लग गया था। कल पहुंचे थे घटना के 8 दिन बाद भरत तिवारी के परिजनों से मिलने, और कल जब जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम पहुंची, रिटायर्ड जज पहुंचे, तो उनके सामने भी भरत तिवारी के भाई ने कहा कि एसपी साहब के फोन की जांच होनी चाहिए। देखिए, एसपी साहब भी वहां खड़े हैं और रिटायर्ड जज से उनकी ही शिकायत उनके सामने की गई। सारी चीज आप दीजिएगा, आपको लेने के लिए तैयार है, तो आपको कहे कि आपको जो करना है वो दीजिएगा, तब ना हम उसको बोल सकते हैं। सर इनका भी मोबाइल थोड़ा जांच करवाया जाए क्योंकि ये कॉल पे लगे हुए हैं, तो इनके बिना परमिशन के यहाँ सबका मोबाइल जांच होगा। ठीक है, आप लोग जो बोलिएगा। मामला यही नहीं रुका। कथित रूप से जो पूर्व रॉ एजेंट, अपने आप को रॉ एजेंट बताते हैं, लकी बेस्ट, इन्होंने दावा किया है कि एसपी की तरफ से भरत तिवारी के भाई को धमकी दी जा रही है। लकी बिष्ट का बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये आरोप कितना सही है? क्या वाकई में एसपी साहब धमकी दे रहे थे? भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी को सुनते हैं। जी, हमारे लकी बिष्ट बात हुई थी भैया जी से, तो उनसे मैंने जो सच्चाई थी वो मैंने बताई, और यहाँ पे जब आए थे उस रात को हमारे घर पे बिना परमिशन, बिना किसी से पूछे बिना, अचानक, मतलब यहाँ घर में मेरे परिवार वाले मात्र 4 थे, आप कुछ भी कर सकते थे, क्यों घुस गए बिना परमिशन के? कोई लड़का नहीं था अंदर, किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा था, मतलब क्या करने आए थे आप लोग? हमको जवाब दीजिए, और नहीं जवाब दीजिएगा तो इसका खमियाजा आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, एसपी साहब हमको डराने धमकाने की बात कर रहे थे, ले जाके बोल रहे हैं कि ये सब बंद होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाबू, केस उठा लो। मतलब ये क्या, कौन सा कानून? ये अभी तक किसी को जेल में नहीं डाला गया, क्यों नहीं डाला गया? एक आम जनता पे FIR होता है तो मात्र आधे घंटे में उठा लिया जाता है किसी भी बड़ा अपराधी को, मतलब 302 का दफा लगाया उन पे, अभी तक उनको अंदर नहीं डाला गया, क्यों नहीं डाला गया? या प्रशासन हमको जवाब दे। लकी बिष्ट हाल ही में भरत तिवारी के गांव बिलौटी गए थे, परिजनों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद लकी बिष्ट की तरफ से भोजपुर के एसपी राज को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। लकी बिष्ट ने कहा कि एसपी साहब धमकी दे रहे हैं, ऐसे आईपीएस अधिकारी को हटाना चाहिए। उन्होंने बिहार सरकार से भी इस बात की अपील की। कल देश की हर नेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि भोजपुर के एसपी हैं श्री राज, वो गए थे भरत तिवारी जी के घर पर, उनके परिवार वालों से मिले, और मिलने के बाद उन्होंने बोला कि बिल्कुल न्यायिक जांच होगी, हर पहलू पर जांच किया जाएगा। और देश की हर मीडिया ने इसको दिखाया, सोशल मीडिया में चल रहा था, तो बोला यार, सब लोगों ने तारीफ करी, बहुत अच्छा। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बहुत अलग है। पर्दे के पीछे की कहानी है कि एसपी साहब क्या करते हैं, भरत तिवारी जी का छोटा भाई है चंदन, सर 12th क्लास में पढ़ता है यार, 16 साल या 17 साल का बच्चा है, उसको अकेले में लेकर जाते हैं और पता है क्या बोलते हैं, ये क्या चल रहा है सब कुछ, इस सबको बंद करो। तो बच्चा उनसे पूछता है यार कि सर क्यों? तो एसपी साहब जवाब देते हैं कि तेरा भाई अपराधी था, उसने पुलिस वालों को हथियार दिखाया और ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। तो इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है एसपी साहब कि आप जैसे आईपीएस इस देश के अंदर मौजूद हैं। बिहार की सरकार से
मुख्यमंत्री साहब से एक निवेदन है सर कि सच में आप बिहार की जनता के साथ हैं और एक माँ को अगर न्याय मिलना चाहिए तो सबसे पहले इन एसपी साहब को वहां से हटाओ सर। आपको क्या लगता है कि एसपी साहब सही जांच होने देंगे? जो एक 16 साल के बच्चे को उसके घर में धमकी देकर आते हैं सर, आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? सच बोल रहा हूं सर, दुर्भाग्य हमारे देश का साहब, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और एसपी साहब आपको भी लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूं, तो एविडेंस आपको चाहिए होगा तो मुझसे ले लेना, नहीं तो सारी देश की मीडिया को मैं दे दूंगा सर कि आपने उस बच्चे से कल क्या बात करी है। तो बिहार पुलिस के जवान पहले से सवालों के घेरे में हैं कि सरेंडर करने वाले पर आपने गोली क्यों चलाई, और अब फिर से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लग गए हैं। भोजपुर एसपी राज सवालों के घेरे में है। वो जिले के कप्तान है, उनकी ही पुलिस ने भरत तिवारी को घेर कर मारा। आरोपी एसएचओ को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उनके कप्तान तो अभी भी है ना भाई, घूम रहे हैं ना, और उनके कप्तान पावर में है ना। और अब तो कप्तान पे आरोप लगने लग गए हैं कि एसपी साहब खुद धमकी दे रहे हैं। परिजनों को इस बात की भी आशंका है कि एसपी साहब के रहते एनकाउंटर जांच का काम प्रभावित हो सकता है। अब देखना होगा कि भोजपुर एसपी को लेकर बिहार सरकार, गृह मंत्रालय कोई निर्णय लेता भी है या नहीं, क्योंकि अगर ये एसपी हैं जिले के और इन पर आरोप लग रहे हैं कि वो धमकी दे रहे हैं, तो भाई निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जाएगी? कैसे जांच होगा? संभव ही नहीं है ना। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मसले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए।